यह एक नरभक्षी राक्षस था, लेकिन इस गांव के लोग उसे भगवान मान बैठे थे। वे यह नहीं जानते थे कि यह इंसानों का मांस खाता था। कमलपुर के लोगों को विश्वास था कि बच्चों की बलि देने से ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगर कोई पुलिस अधिकारी इसे रोकने की कोशिश करता तो गांव वाले उस पर हमला कर देते। उनकी ताकत आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। देखते ही देखते पुलिस के जवानों की लाशें छोटी पहाड़ी जैसी जमा हो गई। गांव वालों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया, जबकि उन्हें खुद बस मामूली चोटें आई। यही सब देख अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कमलपुर गांव के ठाकुर परिवार का मुखिया था, लेकिन वह जानता था कि वह बस इस नरभक्षी राक्षस का एक मोहरा भर था। उसने चुपके से गांव में मौजूद पुलिस अधिकारी रणवीर को सूचना दी। उसका इरादा था कि पुलिस पूरी बस्ती को जड़ से मिटा दे, लेकिन पुलिस गांव वालों के सामने टिक भी नहीं पाई। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसने अपनी प्रेमिका नीरा को एक सुरक्षित जगह भेज दिया, क्योंकि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। गांव वालों को यकीन था कि उसके गर्भ में भविष्य का अगला मुखिया पल रहा है, इसलिए वे उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं अब बच नहीं सकता, मैं क्या करूं? नीरा भयभीत थी, लेकिन इस वक्त अजय के पास उसके डर को दूर करने का समय नहीं था। उसने रणवीर को गांव में कैद उन बच्चों की लोकेशन दी जिन्हें बलि के लिए रखा गया था, लेकिन अब तक रणवीर उन्हें छुड़ाने में असफल रहा था। गांव के लोग दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए थे। रणवीर ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन गांव के लोग लगातार बढ़ते जा रहे थे। तुम सब अपने घर चले जाओ। रणवीर ने औरतों और बच्चों को पहले भागने का मौका दिया, लेकिन जैसे ही गांव वालों ने यह सुना, उन्होंने अपनी बंदूकें औरतों और बच्चों की ओर घुमा दी। संयोग से रणवीर ने वक्त रहते गोली चला दी और उन पर हमला करने वाले गांव वालों को मार गिराया। लेकिन तभी एक गाड़ी रणवीर की ओर बढ़ने लगी। गाड़ी में बैठे लोग पुलिस वाले नहीं थे, वे थे गांव के खूंखार लोग, जिनका नेता था बलराम। बलराम के शरीर पर किसी भी हमले का असर नहीं होता था। रणवीर ने उसे पूरी ताकत से मारा, लेकिन वह हर बार बिना किसी चोट के उठ खड़ा होता। आहा! बलराम ने पलटकर हमला किया, लेकिन रणवीर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह बलराम के पीछे भागा, यह जाने बिना कि यह एक जाल था। पास के पहाड़ों में अजय का छोटा भाई कर्ण छिपा था। उसे आदेश था कि वह रणवीर को खत्म कर दे, लेकिन कर्ण का मन डगमगा रहा था। वह सही और गलत में फर्क कर सकता था। रणवीर ने एक चाल चलते हुए बलराम को बेहोश कर दिया, लेकिन कर्ण फिर भी उस पर हमला करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी गांव के और लोग वहां आ पहुंचे। अब देर नहीं की जा सकती थी। गांव वालों ने उन औरतों और बच्चों को पकड़ लिया था जो भागने की कोशिश कर रहे थे। कर्ण के कानों में आदेश गूंजा, गोली चलाओ। उसने अपनी बंदूक उठाई और सीधे उस गाड़ी की ओर निशाना साधा जहां रणवीर छिपा हुआ था।